खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। मेरा नाम है अमन गुप्ता। चैट जीपीटी यूजर्स का पर्सनल डेटा हुआ चोरी, क्या अगली फसल भी बिगाड़ेगा ये मौसम, और कितनी महंगी हो सकती है चीनी, बताएंगे आपको। और इसके अलावा बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और भी खबरें हैं। तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। चैट जीपीटी के 1 लाख से ज्यादा यूजर्स का पर्सनल डेटा हुआ चोरी, सिंगापुर की साइबर सिक्योरिटी कंपनी ग्रुप आईबी ने किया खुलासा। ग्रुप आईबी के मुताबिक 1,01,134 यूजर्स जिन्होंने चैट जीपीटी की लॉगिन डिटेल कर रखी थी सेव, उनका ईमेल, पासवर्ड, फोन नंबर हुआ है हैक। सबसे ज्यादा 12,632 भारतीय यूजर्स का डेटा हुआ है चोरी। इसके बाद पाकिस्तान का है नंबर, जहां 9,217 यूजर्स के पर्सनल डेटा में लगी सेंध। देश में मॉनसून को पहुंचे हुए 15 दिन, लेकिन आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं हो रहा है सुधार। अभी तक महाराष्ट्र को भी कवर नहीं कर पाया है मॉनसून। पूर्व में पूर्वी बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही अटका है मॉनसून। दूसरी ओर अल नीनो की वजह से आगामी रबी सीजन के दौरान भी बारिश पर नकारात्मक असर पड़ने की जताई जा रही है आशंका। इस वजह से सीजन की गेहूं, सरसों और चना की फसलें हो सकती हैं प्रभावित। अगले साल गर्मियों में तापमान में बढ़ोतरी होने की भी है आशंका। मौसम विभाग ने कहा कि सर्दियों की बारिश में भी दिख सकता है अल नीनो का प्रभाव। भारतीय रेल ने सामान्य श्रेणी के डिब्बों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। गर्मी के मौसम में रेल यात्रियों की संख्या में हुआ है इजाफा। सोशल मीडिया पर सामान्य श्रेणी के डिब्बों में यात्रियों की भारी भीड़ वाली तस्वीरें हो रही हैं वायरल। इस पर रेलवे बोर्ड ने सभी रेलवे जोन्स को हर स्टेशन पर सस्ता खाना, पीने का पानी और अनारक्षित डिब्बों के पास वेंडिंग ट्रॉली की व्यवस्था करने का दिया निर्देश। सरकारी कर्मचारी के लिए मौजूदा पेंशन प्रणाली एनपीएस की हो रही है समीक्षा। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करके दी जानकारी। अभी नहीं हुआ है कोई अंतिम फैसला। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता वाली समिति ने नहीं दिया है रिपोर्ट को अंतिम रूप। वित्त मंत्रालय ने अप्रैल में पेंशन योजना की समीक्षा के लिए गठित की थी समिति सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों को बेहतर बनाने के लिए जरूरी उपायों के बारे में देगी सुझाव। पिछले कुछ महीनों में गैर बीजेपी शासित कई राज्य सरकारों ने किया है पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का फैसला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमत पहुंची 11 साल की ऊंचाई पर। कमजोर मानसून से गन्ना फसल के प्रभावित होने की बड़ी आशंका। चीनी की मजबूत मांग और कम उत्पादन से बढ़ सकती हैं कीमतें। इस उम्मीद में शुगर कंपनियों के शेयरों में आई है तेजी। शुगर कंपनियों के शेयरों में देखने को मिला है 2 से 13% तक का उछाल। अल नीनो की वजह से मानसून में हो रही है देरी। इस वजह से चीनी उत्पादन पर पड़ सकता है बुरा असर। बीमा नियामक इरडा ने बीमा कंपनियों को दी कॉम्बो प्लान पेश करने की अनुमति। ग्राहक एक पॉलिसी में ले सकेंगे सभी तरह के बीमा का लाभ। जीवन बीमा पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस और निवेश के लिए यूलिप लेने के लिए अलग अलग पॉलिसी खरीदने की नहीं होगी जरूरत। बीमा कंपनियां सिंगल पॉलिसी में ही जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और निवेश का देंगी विकल्प। इरडा के इस कदम से बीमा कंपनियों को कारोबार करने में होगी आसानी। ग्राहकों को भी होगा इसका फायदा। समय रहते निपटा लें बैंकिंग से जुड़े काम। जुलाई में आधे महीने बंद रहेंगे बैंक। जुलाई महीने में अवकाश के कारण बैंक रहेंगे करीब 15 दिन तक बंद। आरबीआई ने बैंकों की अवकाश लिस्ट की जारी। अलग अलग राज्यों और शहरों में स्थानीय त्योहारों के हिसाब से बैंकों में होती हैं छुट्टियां। जुलाई में कुल 15 दिन के अवकाश में साप्ताहिक अवकाश भी हैं शामिल। 2,000 रुपए के नोट बदलने वालों को अवकाश की वजह से आ सकती है परेशानी। चालू वित्त वर्ष में घरों की बिक्री 8 से 10% बढ़ने की है संभावना। देश के प्रमुख 6 शहरों में हाउसिंग डेवलपर्स ने चालू वित्त वर्ष में घरों की बिक्री बढ़ने की जताई है संभावना। क्रिसिल के मुताबिक राजस्व संग्रह में मजबूती रहने और कर्ज का बोझ कम होने से रियल एस्टेट डेवलपरों की साख भी होगी मजबूत। मध्यम, प्रीमियम और लग्जरी घरों की मांग में उछाल आने से बिक्री बढ़ी। स्वस्थ आर्थिक वृद्धि से आवासीय रियल एस्टेट की बढ़ रही है मांग। डीएमआरसी देगी यात्रियों को मेट्रो में सफर करते हुए शॉपिंग करने की सुविधा। डीएमआरसी जुलाई में लॉन्च करेगी एक नया मोबाइल एप्लीकेशन। इसकी मदद से यात्री यात्रा करते हुए कर पाएंगे शॉपिंग। मेट्रो स्टेशन पर उतरते ही हो जाएगी सामान की डिलीवरी। पहले चरण में 21 स्टेशंस को किया जाएगा कवर। अभी चल रहा है वर्चुअल स्टोर और स्मार्ट लॉकर स्थापित करने का काम। डीएमआरसी के ऐप से बाइक टैक्सी, ई रिक्शा और कैब को भी किया जा सकेगा बुक। तो खबरों के लंच बॉक्स में बस इतना ही। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। मैं हूं अमन गुप्ता, चलता हूं, नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।